100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। जना मुझे कहते हैं ज़ियान। जो आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम है हरफे जुनूं। 2 बजे तक आपका और मेरा खूबसूरत सा साथ रहेगा। दिल की बातें करने आते हैं साहिब, आ जाया करें, चौंकड़ी मार के बैठ जाया करें, कुछ बातें करें, कुछ दिल का गम हल्का करें। सारा हफ्ता कोई सुनता ही नहीं है हमें, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन है, अपनी अपनी लाइफ में खुश है। कहाँ किसी को इतनी फुर्सत है कि वो हमसे बात करे, हमें सुने। तो आपके पास आते हैं बात करने, गुफ्तगू करने। आप अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, सुन लेते हैं, साथ रह लेते हैं, बात कर लेते हैं, अच्छा लगता है, दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं सोच रहा था कि आज कौन कौन सी बात करूं, किस किस बात पे पहरा लगाऊं, कौन सी बात दबा लूं और कौन सी बात कह जाऊं। कोशिश करते हैं कि थोड़ी थोड़ी करके वो तमाम बातें आपके साथ कर ही ली जाएं जो दिल में मचल रही हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो आपसे करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से हमसे रब्ता करना है। तमाम सिलसिलों का आपको पता है, लेकिन फिर भी बताते चलते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 042 111 000 101। मिक्स हो गया 042 और फिर 000 042 111 000 101 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल्स कुछ देर बाद मैं लाइव ऑन एयर लूँगा और फिर कॉल्स मैं नहीं ले पाता, उसके लिए बड़ी माजरत। कुछ बशरी कमज़ोरियाँ हैं। एक कमज़ोरी ये भी है कि ऑफर कॉल नहीं ली जाती, लेनी नहीं आती, समझ ही नहीं आती, क्या करें। तो ऑन एयर कॉल्स ही लेंगे आपसे, और तकरीबन आधे घंटे बाद हम ऑन एयर कॉल्स का सिलसिला लेंगे। उसके अलावा अगर आप हमें ऑफ एयर बात करना चाहें, अपना पैगाम पहुंचाना चाहें, तो आइएगा फेसबुक हमारे पेज पे। फेसबुक के पेज पे आप सर्च करेंगे FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज है। यहाँ पे आके हमारे प्रोग्राम की पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से कोई भी बात कर सकते हैं। कुछ सवाल करना चाहें, कोई जवाब देना चाहें, कोई दिल की बात करना चाहें, बस राज की बात आपने यहाँ पे आके नहीं करनी, क्योंकि ये रेडियो है और यहाँ पे अगर राज की बात करेंगे तो खुल जाएगी, हर तरफ पहुँच जाएगी। राज की बात को अवॉइड करते हुए दिल की बात कर लीजिएगा। हम भी यहाँ पे आके जब बातें करते हैं तो राज की बात ज़रा कम करते हैं, दिल की बात थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। राज की बात राज में ही रह जाए तो ठीक रहती है। जैसे ही पर्दे खुल जाते हैं, वो फैज़ साहब कहते हैं ना कि अब वही हरफे जुनूं सबकी ज़ुबान ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। तो अगर बात चल निकली, बात आगे बढ़ गई, वो राज की बात, तो फिर राज तो नहीं रहेगा। तो ज़रा ध्यान नाल, ठीक है। 4471 पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए मोबाइल से आप टाइप करेंगे 101 स्पेस योर नेम स्पेस योर मैसेज और उसे भेजेंगे 4471 पे। आपका मैसेज जैसे ही मिलता है उसको ज़रूर शामिल किया जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक गाने की तरफ बढ़ूँ, गाने से वापस आके फिर आपसे ज़रा बातचीत के, दिल की बातों के
वो बातें जो बड़ी जुनून और शिद्दत से भरी होती हैं, उन बातों के सिलसिलों को शुरू करेंगे। लीजिए जनाब, कोक स्टूडियोज, नबील शौकत ऑन द वोकल्स, द ट्रैक इज बेवजह। कितना मज़ा आता है ना जब ज़िंदगी में हम वो काम करते हैं जिनको करके हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन उनकी कोई वजह नहीं होती, बस शौक होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, पैशन होता है, और देखने को वो बड़ी आम सी बात होती है, बड़ी आम सी चीज़ होती है, बेवजह। कुछ मोहब्बतें भी बड़ी बेवजह सी होती हैं। हाय मोहब्बतें, मोहब्बतें बेवजह भी होती हैं और बावजह भी होती हैं। आज हम थोड़ी सी ना मोहब्बतों पे भी बात करेंगे। बन गया तू क्यों, क्या ख्याल है? बेवजह सी मोहब्बतें। बन गया तू, बन गया तू क्यों वजह, बेवजह। वजह सुनते रहें, साथ साथ रहें, बेवजह साथ साथ रहें। 12 बजे तक आप और हम साथ साथ होंगे। पागल इस गाने के बाद मिलते हैं। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। ऑलराइट जी, 12:22 122 मेरी घड़ी में इस वक्त टाइम जो है वो चल रहा है। 12:22 आपका और हमारा 2 बजे तक साथ रहेगा। बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे दोस्त जो है, अच्छा सुबह जुमे का दिन शुरू होता है तो मुझे अक्सर लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, और सोशल मीडिया पे हमारे जो पर्सनल हैंडल्स हैं, ऑफिशियल हैंडल्स हैं, वहाँ पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि ज़िया भाई आज आप शो करेंगे कि नहीं करेंगे। इवन के बाज़-औक़ात मुझे यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप आज शो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये मोहब्बत है आप सब दोस्तों की कि आप मोहब्बत करते हैं, आप प्यार करते हैं, चाह करते हैं कि आप पूछते हैं। अच्छा जी, साथ साथ जो है ना फिर है ना, समझ आई है आपको? नहीं समझ आई? कोई बात नहीं। अदील भाई हैं मेरे साथ, आगे पीछे हम उनसे मांगते हैं, आज वो हमसे मांग रहे हैं कि पेन है आपके पास। पढ़े लिखे बंदे की ये निशानी होती है कि उसके पास पेन होता है। पहले पहले ये सोचा जाता होता था, अब तो हर किसी के पास मोबाइल है ना। अब कहाँ पे लोग पेन रखते हैं, कागज़ रखते हैं, कलम रखते हैं। अब मोबाइल के ऊपर ही नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बना के उसके ऊपर कुछ कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ऑफिशियल्स काम के लिए, कागज़ पे लिखने के लिए आपको पेन तो चाहिए होता है ना। अच्छा जी, आपके मैसेजेस कुछ हम शामिल करते हैं। मर्दान से सरदार सालिस हैं और कहते हैं ज़िया सर आपका प्रोग्राम अच्छा है, हम आपका इंतज़ार पूरा हफ्ते करते हैं। मुख्तसर मुस्कुराहट होंठों पे आती है जब आप आते हैं। आपको और सब टीम को सलाम। वालेकुमुस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और इकरा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। इकरा खान हैं, CMH इस्लामाबाद से हमें सुन रही हैं। थैंक यू सो मच इकरा। और रोने वाली शक्ल बनाई है आपने, क्यों? दुनिया में इतने दुख और इतने गम क्यों हैं? और ख़ास तौर पे मेरी आवाज़ सुन के लोगों के दुख, दर्द और गम क्यों जाग जाते हैं? क्यों ऐसा क्यों होता है? अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि कभी कभी ऐसे होता है और अक्सर ऐसे होता है कि मेरा कुछ कंटेंट है जो YouTube पे भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी, रेडियो पे भी। अक्सर जब प्रोग्राम थोड़ा सा सैड हो जाता है या जो इन्हीं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स होती हैं जब मौजूद होती हैं इंटरनेट पे, उनको सुना जाता है, या कोई पोइट्रीज़ वगैरह मेरी आवाज़ में सुनी जाती हैं, वो अक्सर थोड़ा सा उदास कंटेंट होता है। तो मुझे अक्सर लोगों की फ़ीडबैक आती है। वो फ़ीडबैक ये आती है कि ज़िया भाई हमने आपको सुना,
और आपको सुन के, आपकी आवाज़ को सुन के, आपकी आवाज़ में बड़ा दर्द है, तो आपको सुन के मेरे आंसू निकल आए और मैं सारी रात रोता रहा, या मैं कई घंटे रोता रहा। अब मैं उस बंदे को जो सुन रहा हूँ, जो मुझे बता रहा है कि मैं सारी रात रोती रही, मैं बड़ी इमोशनल हो गई और मुझे ये हो गया वो हो गया। इसी तरह बंदे भी और ख़वातीन भी अक्सर लोग मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं और ये कहते हैं आगे से। अब मैं आगे से थोड़ा सा बाज़-औक़ात ना परेशान हो जाता हूँ कि इसको मैंने क्या लेना है, एज़ ए कॉम्प्लीमेंट लेना है या ये कोई गलत बात हो रही है। मतलब अगर कोई आपको ये कह के कि यार मैं तेनू सुनिया ते तेरी वजह से मैं रो पिया तुम्हें सुन के मैं रो पड़ा हूँ। अब मुझे इस पे खुश होना है। अगर तो कोई कहना कि ज़िया भाई मैंने आपको सुना और सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा मज़ा आया, मेरा मूड चेंज हो गया, मैं बड़ा उदास था, मैं एकदम से ठीक हो गया, ये हो गया वो हो गया, फिर तो समझ आती है। बंदा कहता है कि नहीं यार, मेरी वजह से किसी का मूड अच्छा हो गया, ख़राब दिन जो है वो अच्छे दिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक बंदा मुझे कह रहा है कि मैं सारी रात आपको सुनता रहा और मैं रोता रहा और ये हो गया वो हो गया एक दो दफ़ा तो लिटरली ऐसा हुआ है कि मुझे कॉल्स आई और कॉल्स में पीछे कोई मेरी रिकॉर्डिंग लगी हुई थी और आगे से सिर्फ मुझे रोने की और सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो जो साहब थे या साहिबा थीं, उन्होंने ना कोई बात की, ना कोई अपना नाम पता बताया, कुछ भी नहीं बताया बस कुछ देर सिसकियाँ आती रहीं, मैं हेलो हेलो करता रहा। मैं कहा पता नहीं कौन है, क्या सीन है, क्या चक्कर है, और उसके बाद फिर फ़ोन बंद हो गया और फिर तार कट गई तो आप सोचें कि ऐसे में हम पे क्या गुजरती होगी। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर कोई इस तरह से जब होता है तो किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए, अगले को क्या बताना चाहिए कि अच्छा आप रोए थे, इस बात पे मुझे खुश होना चाहिए, या मैं कहूँ को मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप रोए थे। क्या कहना चाहिए, आप बताएं क्या कहना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ इसका एक जवाब है मेरे पास भी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कोई सैड पोइट्री पढ़ते हैं, सैड कोई गाना सुनते हैं, सैड कोई गज़ल सुनते हैं, कोई कलाम सुनते हैं, या बाज़-औक़ात हम इवन के कुरान मजीद की तिलावत या तर्जुमा भी सुनते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम से आपके दिल पे बड़ा हिट करती हैं और जो आपके दिल पे, आपके जहन पे या आपके वजूद पे एक गर्द सी जमी होती है, एक बर्फ़ सी जमी होती है, वो कहीं ना कहीं टूटती है और आप जो है ना, आपको झंझोड़ा जाता है उस बात से, उस सीन से, उस किसी चीज़ से, और फिर आपके आंसू जारी होते हैं। आप थोड़ा सा एक अलग से गुदाज के मोड में चले जाते हैं। तो वो रोने के बाद ना आपका दिल बड़ा हल्का सा हो जाता है। आपको महसूस होता है कि यार मैं अगर ये रो पड़ा हूँ, ये सुन के, ये पढ़ के, ये देख के, तो कहीं ना कहीं एक दिल का बोझ होता है, दिल का एक गुबार होता है जो आंसुओं के ज़रिए वो आपका निकल जाता है। हालांकि वो चीज़ आपको टीज़ भी कर रही होती है, लेकिन टीज़ करने के साथ साथ वो चीज़ आपको कुछ एक नया सा लुत्फ़ भी दे रही होती है, एक मज़ा भी दे रही होती है, एक करार भी दे रही होती है। उस रोने के अंदर भी, उस एक दुख दर्द और या चुभन के अंदर भी एक करार होता है। वो बाज़-औक़ात मेरे जैसे लोग भी उस करार का बाइस बन जाते हैं। अक्सर होता है ना, हम कोई सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं और बार बार रिपीट पे सुन रहे होते हैं। उसको सुन के हो सकता है कि हमारी बहुत सारी यादें ट्रिगर हो रही हों, बहुत सारे ऐसे वाक़यात अच्छे या बुरे ट्रिगर हो रहे हों और हम बार बार उस जोन में जा रहे हों, लेकिन फिर भी उनको सुन के एक करार आ रहा होता है, एक सुकून मिल रहा होता है, उस दर्द में भी एक मज़ा आ रहा होता है। बहरहाल ये नफ्सियात है, ये कैफियत हैं, इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम सब इन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं गुज़रते हैं। हम जब सैड होते हैं, हम जब गमगीन होते हैं, तो कोई हंसाने वाली चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती।
हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम सैड हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो हम कोई ऐसी चीज़ सुने, देखें या पढ़ें जिसकी वजह से हमारा मूड स्विंग होना चाहिए, हम दुख से खुशी वाली कैफियत में आने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। हमें खुशी वाली चीज़ दुख के आलम में अच्छी नहीं लगती, मायूब लगती है। दुख के आलम में हमें दुखी चीज़ ही अच्छी लगती है। हम परेशान हों, दुखी हों, कोई लाउड सा सॉन्ग लगा दिया जाए, कोई तेज सा सॉन्ग लगा दिया जाए, आपके सामने कोई मज़ाहिया फिल्म लगा दी जाए, कोई कॉमेडी का शो लगा दिया जाए, अगर आप उदास हैं तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उदासी में उदास चीज़ें ही आपके दिल को भाती हैं, वही उस वक्त करार का बायस होती हैं। और आप अगर बहुत अच्छे मूड में हों, बड़े रिफ़्रेशिंग से मूड में हों, और ऐसे मौके पे कोई दुखी सा गाना लगा दिया जाए, कोई दुखी दुखी अशार पढ़ने लग जाए या दुखी सी बातें करने लग जाए, तो आपको गुस्सा आता है, यार मेरे मूड का सत्यानाश ना करो। आप कहते हो कि नहीं यार, मुझे अप बीट चीज़ ही चाहिए, मुझे हल्ला गुल्ला ही चाहिए। होता है ना। अनीसा रहमान है, कहती हैं ज़िया मैं ट्यूसडे नाइट आपका शो नहीं सुन सकी, मैं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, जिधर वहाँ एफएम नहीं आता, शोरकोट कैंट। ओके कोई बात नहीं, अगर आपने प्रोग्राम नहीं सुन सकी या नहीं सुना तो कोई बात नहीं। हमारा प्रोग्राम जो है वो फ़राइज़ के ज़ुमरे में आता ही नहीं है। फ़र्ज़ थोड़ी छोटा है। ओके कहती हैं कि रियली मिस यू एंड योर वॉइस, थैंक यू सो मच। आजकल मेरा गला थोड़ा ख़राब हुआ है और मुझे लगता है जब मेरा गला ख़राब हुआ होता है तो मेरी आवाज़, जब मेरा गला ख़राब हुआ होता है ना, तो मुझे मेरी अपनी आवाज़ अच्छी लगती है। करारी सी है ना, अच्छी लगती है ना? नहीं क्यों? अच्छा ठीक है, मर्जी है आपकी, ऐसे कहना होता है तो फिर पहले बता दिया करें। रोज़ी रिजवाना कहती हैं गुड शो। अस्मा गौसर कहती हैं ब्यूटीफुल स्टार्ट, हमेशा की तरह आपका इंतज़ार होता है भैया। ओके। और रईस अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरजे ताहिर वारसी सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम ताहिर साहब, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? खुशबाश हैं? मज़े में हैं? आप भी आरजे हैं, मैं भी आरजे हूँ, क्या बात। आए ना, दोनों मिलकर प्रोग्राम करते हैं। रियाज भट्टी हैं शादरा लाहौर से, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि तेरी रातें हमारे ख्वाबों से और भी कुछ सुहानी होंगी, हम जो बातें जुनू में बकते हैं देखना जाविदा होंगी, हम हैं वो माजरा तलब जिनकी दास्ताने ज़ुबानियाँ होंगी, तेरी महफिल में हम नहीं होंगे पर हमारी कहानियाँ होंगी। क्या बात है, तेरी महफिल में हम नहीं रहेंगे पर हमारी कहानियाँ होंगी। बहुत शुक्रिया रियाज भट्टी साहब। और बरकत रमदानी जमाली बलोच, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। गाने की तरफ बढ़ूंगा, वापस आके आपसे मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को यहीं से बढ़ाएंगे। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। तू जाने मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। खूबसूरत सा गाना आपकी समातों की नज़र, अजब ने ते मैनू रांझा बना दो हीर जी। जी जनाब, 12:50 और एक लंबी सारी ब्रेक के बाद मैं आपके पास दोबारा से हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम ज़िया अंजुम है और आपके कुछ मैसेजेस को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। अस्मा कौसर थैंक यू सो मच, कहती हैं ब्यूटीफुल शो, थैंक यू सो मच। किंग फजल ख़ान कहते हैं फ्रॉम शाहीन फ्रेंड्स कोयटा पाकिस्तान, और आप हमें वेलकम कहते हैं, सलाम कहते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फ़राफ़ज़ाल हमारे साथ हैं, बहुत अरसे बाद फ़राफ़ज़ाल ने हमें ज्वाइन किया है। और फ़राफ़ज़ाल मेरी बहुत पुरानी एक लिसनर हैं जो कि कराची से हमें सुनती हैं।
थैंक यू सो मच फराह, आपने हमें ज्वाइन किया। कहती हैं कि सेल्फ कैथारसिस कहते हैं इसे, जब आपकी कोई बात किसी को अपनी खुशी या अपना दुख याद दिला दे तो, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं। लिटरेचर और नेचर दोनों ही इसका अच्छा ज़रिया होते हैं, और आप ठहरे सदाकार तो आपकी आवाज़ भी लोगों का कैथारसिस बन जाती है। तो ये भी एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो कोई कहे तो बस मुस्कुरा दिया कीजिए और सामने वाले को हंसी की दुआ दिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की। ये उसी बात को उन्होंने कंटिन्यू किया है कि मैंने कहा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम आपकी आवाज़ सुन के दुखी हो जाते हैं, परेशान तो नहीं लेकिन रो पड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सेल्फ कैथारसिस होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, दुरुस्त फरमाया। अच्छा जी, रईस अहमद है। गला थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा ख़राब है और मैं बाज नहीं आ रहा ठंडी चीज़ें खाने पीने से। अब ऐसे करेंगे तो फिर बात तो फिर ठीक नहीं होगी ना। रईस अहमद कहते हैं कि मैं अपना काम करना छोड़ता हूँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, मैं लेडीज़ पर्स बनाता हूँ और आप मुझे कोई मशवरा देंगे कि मैं अपना काम कर सकूं या कोई मशवरा दो। ठीक हो गया। आप कहते हैं कि आप अपना काम करना चाहते हैं और आप लेडीज़ पर्स के कारीगर हैं। अपना ज़ाती काम करना हो तो वैसे तो आज गला थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया। अच्छा, अपना काम करने के मुतालिक जो है वैसे तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, इसमें बहुत सारे मामलात हो सकते हैं रईस साहब, लेकिन सबसे बेस्ट सलूशन तो ये होता है कि आप अपना काम अगर करना स्टार्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो अक्सर इस तरह होता है कि हम किसी जगह पे नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो मैं कभी भी किसी को ये मशवरा नहीं देता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप जो है ना कोई अपना ज़ाती कारोबार जो है वो शुरू कर लें। अगर आप नौकरी पेशा फ़र्द हैं, आप किसी जगह पे मुलाजमत करते हैं, तो आपको अपनी मुलाजमत को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि साथ साथ कुछ ना कुछ आप ऐसा करते जाएं कि उस मुलाजमत के साथ साथ कुछ ना कुछ आपकी एक्स्ट्रा इनकम होना शुरू हो जाए। तो अपने काम से ही रेलेवेंट आप कुछ ना कुछ ऐसा करें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढें, कोई ना कोई ऐसी स्कीम लड़ाएं कि आप जो है साथ साथ काम करना शुरू कर दें। आप किसी जगह पे कमीशन पे कोई काम करना शुरू कर दें, कोई छोटी मोटी चीज़ एक्स्ट्रा बना के उसको बेचने की कोशिश करें, या काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। अब जूतियों का ये जो आपका लेडीज़ पर्स का जो काम है, इसके स्पेसिफिकली इस फील्ड के मुतालिक तो मैं नहीं जानता, लेकिन हर काम में ना, हर फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, और अपनी स्पेशलिटीज़ को देखते हुए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो साइड पे थोड़ी थोड़ी कर सकते हो। होता ये है कि जब आप नौकरी कर रहे होते हो, काम कर रहे होते हो और काम के साथ साथ आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हो, तो आपको फिर ना उसके पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ अरसे बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि वो जो आपने काम अपनी नौकरी के साथ साथ कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट किया है, हो सकता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर दे, और हो सकता है वो ना चले। अगर वो ना चले तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करना होगा और उसी काम को किसी और अंदाज में करना होगा या कोई और तरह से काम करना होगा। रहना होगा आपने अपनी स्पेसिफिक फील्ड में ही, लेकिन आपने जो है वो साथ साथ कुछ ना कुछ करना शुरू करना है। अक्सर लोग क्या होते हैं कि वो बड़े मोटिवेट हो जाते हैं कुछ लोगों को सुन के या किसी को देख के, और वो अच्छी खासी अपनी लगी लगाई नौकरियों को, अपनी जॉब्स को, अपने चलते हुए काम को ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, और जो काम वो करना चाहते हैं उसको एकदम शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर बंदा जब सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी चीज़ के ऊपर लग जाए और वो उस काम में नाकाम हो जाए, तो फिर वो दिल बर्दाश्ता भी बहुत ज़्यादा होता है।
अक्सर दोस्त होते हैं, वो नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी के दौरान उनको आइडिया आता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे ये कारोबार करना चाहिए। अब चाहे उनके पास पैसे हों कारोबार करने के या पैसे ना हों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई स्किल होता है और आप कोई एक ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिसके पास पैसे होते हैं और आप दोनों मिलके एक कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। आप उस बंदे के पैसे लगवाते हो और ख़ुद अपना स्किल यूज़ करते हुए एक छोटा सा बिज़नेस करते हो। और वो बिज़नेस ज़रूरी नहीं है कि फटाफट से आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दे। अक्सर ऐसा होता है कि आपको उस बिज़नेस में शुरू में नाकामी का सामना करना पड़ता है। बिज़नेस कभी भी जॉब की तरह नहीं होता कि जिसमें हर महीने बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट आनी ही आनी होती है। नौकरी में आपको ये सिक्योरिटी होती है कि आपको हर महीने पहली से 10 तारीख तक इतने पैसे हैं तनख्वाह की सूरत में आने ही आने हैं। कारोबार इसके बिल्कुल बरक्स होता है। इसमें हो सकता है कि आपको 10 दिन बाद ही पैसे आ जाएं, हो सकता है कि आपको 6 महीने साल इंतज़ार करना पड़े, और ये भी हो सकता है कि 6 महीने साल इंतज़ार करने के बाद आपने जितने भी पैसे लगाए थे वो सारे के सारे डूब जाएं। तो इसके अंदर हर तरह के इम्कानात होते हैं। और अक्सर लोग जो ना तजुर्बाकार होते हैं, जिनको बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं होता, कोई प्रैक्टिस नहीं होती, वो जब काम स्टार्ट करते हैं तो उनका काम अक्सर ख़राब हो जाता है। उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है और नाकामी का सामना करने की वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो भी काम करते हैं साथ साथ एज अ साइड बिज़नेस उस काम को शुरू करें और उस काम को करते रहें, उस काम को पकाएं। 6 महीने, साल, 2 साल उस काम को साथ साथ करते रहें। जब आपको लगे कि हाँ यार अब इस काम में अच्छी खासी महारत हो गई है, इसके अंदर जो छोटे मोटे लॉसेस मैंने बर्दाश्त करने थे वो भी कर लिए हैं, अब मुझे मार्केट का आइडिया हो गया है, मुझे ये भी आइडिया हो गया कि एक चीज़ मैंने बनानी कैसे है, ये भी मुझे आइडिया हो गया कि इस चीज़ को बना के मैंने बेचना कैसे है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोगों के पास स्किल भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसे भी होते हैं, वो कोई कारोबार शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद, एक चीज़ खड़ी करने के बाद, वो जो सर्विस या जो प्रोडक्ट होती है वो उनके पास रेडी हो जाती है। ऑफिस बन गया, दफ्तर बन गया, प्रोडक्ट रेडी होगी, सारे मामलात चामलात सारे रेडी हो गए। अब उनको ये समझ नहीं आती कि इसको बेचना कहाँ पे है। तो जिस तरह से प्रोडक्ट बनाना एक बहुत बड़ा काम है, उसी तरह से प्रोडक्ट को बना के उसकी स्पेसिफिक मार्केट में बेचना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो जब आप साथ साथ काम करते हैं जॉब के, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि इस चीज़ को मैंने बनाना कैसे है और फिर इसको बेचना कैसे है। जब ये काम आपके पक्के हो जाएं तो फिर आप बेशक फुल ऑन 100% अपने बिज़नेस को टाइम दें, फिर नौकरी शोकरी छोड़ दें। और यकीन जानिए बिज़नेस जो है वो पैसे से नहीं होता। बिज़नेस के लिए नया आइडिया ज़रा दरकार होता है। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से बिज़नेस नहीं कर पा रहे होते, उनको लगता है कि यार मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं हैं तो इस वजह से मैं कारोबार शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतने लाख रुपए नहीं है कि मैं लगाऊं और लगा के मैं काम स्टार्ट कर सकूं। इस दुनिया में एक नहीं लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बग़ैर पैसे के सिर्फ अपने जहन लड़ा के एक बिज़नेस शुरू किया। और आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, पते की बात बताऊं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ना, जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उसमें जो उस बिज़नेस का ऑनर है ना, उसका शेयर सबसे कम है, बाकी लोगों के शेयर सबसे ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसके अपने बिजनेस में उसके अपने पैसे कम लगे हुए हैं, दूसरों के पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं। ये भी एक आर्ट होता है कि आपने अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए दूसरों से कैसे पैसे निकलवा के अपना काम कैसे करना है। बहरहाल हमारा प्रोग्राम बिल्कुल कहीं और निकल गया, लेकिन अब आपने पूछा था तो मैं बताए बगैर कैसे रह सकता था। अच्छा जी, कॉल्स लेते हैं आपकी, देखते हैं हमारे साथ आज कौन कौन हैं और उनका क्या क्या कहना है। 04211000101 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। देखते हैं पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत बात कर रहा हूँ, करना बात है। क्या लियाकत भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं? हाँ शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक, जबरदस्त।
लियाकत भाई आप किधर गायब हो गए थे? मैं बस वो थोड़ा सा एक काम बड़ा मुश्किल था, उसमें अभी लगे हुए हैं अच्छा। और अभी तोड़ तक नहीं पहुंचा, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे आज? माशाल्लाह कहना तो चाह भी रहे हैं और नहीं भी चाह रहे, लेकिन आपकी ज्यादा सुन के अच्छी बातें ना जबरदस्त हुई हैं, ठीक है। अच्छा। और आपने हर किस्म की बात की है और जबरदस्त की है, अंदाज अच्छा। और माशाल्लाह मैं एक आपको शेर सुनाना चाहता हूँ, सुनाए ना। इजाजत हो? बिल्कुल बिल्कुल सुनाए। सुना देते हैं, चलें। है मोहब्बत मेरी मोहब्बत का ख्याल रखना। वाह 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 वाह। है मोहब्बत मेरी मोहब्बत का ख्याल रखना, मैं रहूं ना रहूं मेरा ट्रैक संभाल रखना। मैं रहूं ना रहूं, दोबारा सुन, मैं दोबारा सुनाइएगा। मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं मेरा ट्रैक संभाल रखना। मेरा ट्रैक। यस, जो आपने रिकॉर्ड की है। अच्छा, ठीक है ठीक है माशाल्लाह। ठीक है लियाकत भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अल्लाह मच। पाक आपको सलामत रखे और हमेशा दुआएं रहती हैं आपके साथ साथ ही इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, हम याद रखते हैं आपको। खैर हो बहुत जाए। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। दाऊद हैं हमारे साथ लाहौर से, हमें सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं, सुन रहे हैं। आतिफ, थैंक यू सो मच आपका कि आप सुन रहे हैं। काशिफ मुगल हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच काशिफ भाई, आप हमारे साथ हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ और कौन कौन हैं? नादरा का हमें मैसेज आया है, बहुत अरसे बाद नादरा का आज मैसेज आया है। और नादरा कहती हैं कि ज़िया भाई क्या हाल चाल है आपका, ठीक ठाक हैं? और रेडियो कैसा जा रहा है आपका? ये तो आपने बताना है कि रेडियो कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह रेडियो दोस्ती, अस्सलाम वालेकुम। फिर एक बारी वालेकुम सलाम। जा भाई क्या हाल है? ठीक ठाक माशाल्लाह। मैं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? जी मैं अब्दुल हमीद फरुखाबाद, मेरा गांव हरचंद। अच्छा, की कहना चाहोगे? कहना कि अपने ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम वास्ते जागी दा उलवार जा भाई ने आना है, तो सुन के सोना है। क्या बात है, क्या बात है, आपकी खैर होवे। ते कुछ फायदा भी होया, कोई फाका होया पहले तो, या कोई वही हाल है अजे तक? जा भाई बड़ा फायदा होया, बड़ा कुछ मिलदा, वन तो बड़ा कुछ मिलिया है। अच्छा, प्यार, मोहब्बत, इज्जत मिली है। जबरदस्त जबरदस्त। और वे कहना ये लियाकत भाई देखिया भी नहीं एक दूसरे नु है। लियाकत राजा वा, लीव ड्राइवर है, भैना वा साडियां। मैं कहना एक दूसरे नु देखिया भी नहीं, तो मोहब्बत बड़ी है एक दूसरे नाल। वाह वाह, वन दे नाल बड़ी मोहब्बत है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई अच्छा सा कोई शेर? कोई मैं जी सुनाना को नहीं, ऐसे तो करना ही सलाम। अच्छा। और चौधरी आया, राजा चौधरी आया, सलाम बोल लूंगा जिन्ने भी साडे भैन भरा सुनते हैं। नीला भी आएगी इंशाल्लाह। ओदी जो आंदी है ना, दिल बागो बाग होना, सारी महफिल नु जगमगा देंदी है। वाह वाह वाह, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलरां नु मेरे लो वन दी जिन्नी टीम सारे नु अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सोना हमदे नाथ। वालेकुम सलाम जी। अनिला जी, अब आप भी आ जाएं। आपके लिए पहला सलाम तो आ चुका है, अब देखते हैं कि अब आप खुद कब आती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं मोहम्मद अंसर बोल रहा हूँ शेखुपुरा से। अरशद भाई ठीक हैं आप? जी प्रोग्राम तो बहुत देर से सुनता हूँ, लेकिन कॉल बस कभी कभार करता हूँ। चलें, अच्छा किया कि आज आप आ गए। मैं आपके लिए आज आया था, पता है आपको? जी मैं आज आपके लिए आया था कि आज आप आएंगे तो आपसे कोई फिर बातचीत होगी, कोई दिल की बात होगी। बस ये आपकी मोहब्बतें हैं रिया साहब। अरशद भाई क्यों इतने आजकल परेशान हैं आप? कोई नहीं, बस परेशानियां, ये एक जिंदगी का हिस्सा है। फिर क्या करना चाहिए? इतनी परेशानियां हैं, इतने मसले मसाइल हैं, क्या करें?
ये रेडियो शेडियो सुन के थोड़ी देर के लिए रब को बंदा रब को याद करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, दूसरी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इन चीजों का ये हाल है, रोने से कुछ नहीं होता, परेशान होने से कुछ नहीं होता है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने कि रोने से कुछ नहीं होता, परेशान होने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात। ये आज आपने ना ये प्रोग्राम मैंने आज आपके नाम किया। ये जो आपने 2 जुमले बोल दिए हैं ना कि रोने से कुछ नहीं होता और परेशान होने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी फिर ये कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छा दोस्त मिल जाए जो राज रखने वाला हो, उसके आगे चलो आदमी बैठ कर दुख खोल लेता है, थोड़े से कोई बात कर लेता है, अंदर की आवाज निकाल लेता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हर आदमी किसी की बात अंदर रख भी नहीं सकता ना। बड़ी बात है, बड़ी बात है, ऐसे ही होता है। हर शख्स में शुगल इतना बना ज़र्फ, लेते हैं लोग शुगल बना लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं आपके पीठ पीछे जो है ना, मजाक उड़ाते हैं कि यार वो देखो वो की कह रहा सी, वो मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार, और आपके लिए हजारों दुआएं, लाखों दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात की अरशद भाई ने। लोग मजाक उड़ाते हैं। अक्सर लोग जिनको हम अपना हमदर्द मान रहे होते हैं, जिनको हम अपना दोस्त मान रहे होते हैं, वो हमारे सामने तो ये दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमारी बात भी सुनते हैं, बल्कि जानबूझ के सारी बातें निकलवाते हैं हमसे कि हमारे दिल में क्या है, हमारे मामलात क्या चल रहे हैं, हालात क्या चल रहे हैं। हमारे सामने वो हमारे बनते हैं, लेकिन जब वो वाकई अपने लोगों में बैठते हैं या अपने जैसे लोगों में बैठते हैं ना, तो फिर वो आपकी इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं और सरे महफिल डिस्कस करते हैं और बड़े चेज़े लगा लगा के, बड़े मजाक उड़ा उड़ा के आपकी वो बातें करते हैं। कभी कभी आप बड़े नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे होते हैं, आपको कोई शख्स चाहिए होता है, कोई कंधा चाहिए होता है जिसके सामने आप अपना दिल हल्का कर सकें, अपना बोझ हल्का कर सकें, और आपको महसूस होता है कि नहीं यार, इस शख्स के सामने मैं अपना दिल खोल सकता हूँ। कोई हमसे ज़रा सी हंस के बात कर ले, कोई ज़रा सी दिल जोई कर ले, तो हमें लगता है कि यार ये हमारा अपना है। हमें लगता है कि हम इससे हर बात कर सकते हैं और हम उसके सामने बात करते चले जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि इससे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स हमसे मुरव्वतन ही पूछ ले कि अच्छा फिर क्या हुआ, तो हम उसको खोल खोल के सारी बात बता देते हैं, और वो शख्स सिर्फ टो लेने की खातिर, अंदर की बात पता करने की खातिर वो हमसे ये सारी बातें पूछ रहा होता है। और फिर उसके बाद जाके वो किसी और महफिल में, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, अक्सर लोगों को तो मैंने ये कह के टोका है कि यार इस तरह से तुम्हें किसी के मुतल्लिक ऐसी बात इस तरह हंस हंस के नहीं कहनी चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कि आप किसी महफिल में बैठे होते हो तो कोई एक शख्स किसी और शख्स की, जो कि उस महफिल में मौजूद नहीं होता, उसकी गीबत करना शुरू कर देता है। ये गीबत ही तो होती है। तो फिर उसको बड़े तरीके से चुप करवाना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है कि नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा क्या होता है कि लोग खुश होते हैं। मैंने देखा है हमारे मुआशरे का ना अमूमी मिजाज क्या है। हमारे मुआशरे का अमूमी मिजाज ये है कि कोई शख्स अगर तरक्की कर रहा है ना, अगर कोई शख्स आगे बढ़ रहा है, अगर कोई शख्स कामयाब हो रहा है, तो मैंने देखा है कि हमारे मुआशरे का अमूमी रवैया ये है। मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, लेकिन अमूमी तौर पे रवैया ये है कि हम उस शख्स से ना खाम खा जलने लग जाते हैं। हमें खाम खा की ना सड़न सी होना शुरू हो जाती है कि ये बंदा क्यों कामयाब हो रहा है, इस बंदे की तरक्की क्यों हो रही है।
हम उसको डिस्कस भी करते हैं, हम कहीं ना कहीं हासिदों की तरह उसको डिस्कस भी करते हैं, और कहीं ना कहीं हम जेलस भी होते हैं। और अमूमी रवैया ये है हमारे यहाँ कि जो भी शख्स कामयाब हो रहा हो ना, कोई भी शख्स तरक्की कर रहा हो, कोई भी शख्स जो है वो सक्सेस हासिल कर रहा हो, तो हम उसके साथ ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं जो कि नेगेटिव होती हैं। कोई शख्स अगर ताज़ा हम देखते हैं ना कि जिसने कोई नया मोबाइल ले लिया है, नई मोटरसाइकिल ले ली है, कोई गाड़ी ले ली है, या वो उम्रे पे चला गया है, हज पे हो आया है, उसके पास कुछ पैसे आ गए हैं, उसके घर में कुछ थोड़ी सी हरियाली हो गई है, खुशी हो गई है पैसे के एतबार से, तो मैंने देखा है कि अमूमी तौर पे हमारे मुआशरे का ये रवैया है कि उसको महफिलों में डिस्कस भी किया जाएगा और ये भी कहा जाएगा, आपको नहीं पता कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो किस तरह से कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उसके बारे में ये गुमान रखा जाएगा अक्सर महफिलों में, यार है ज़रूर कोई ना 2 नंबर काम कर रहा है। ये हम किसी को आगे बढ़ता देखते हैं ना तो दुआ नहीं दी जाती हमसे, अमूमी तौर पे मैं कह रहा हूँ, दुआ नहीं दी जाती, बल्कि हम उसको देखते हैं और कहते हैं कि ए जेड़े अदे लच्छन ही ने ना, ए छेती डिगेगा, ए वापस जेड़ा है ना अपनी आई ते आ जाएगा, इनू कामयाबी रास नहीं आनी। इस किस्म के जुमले, इस किस्म के फिक्रे ना सुनने को आए दिन यहाँ पे सुनने को मिलते हैं। और मैंने देखा है, मैं कई ऐसी महफिलों में बैठता हूँ जहाँ पे यही सब कुछ डिस्कस हो रहा होता है कि देखना ये बस ये चंद दिनों की बात है, ये हराम के पैसे में जो है ना कोई बरकत नहीं होती। आपको कैसे पता है कि वो हलाल है हराम है? अगर आपको नहीं पता, आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो कम से कम बदगुमानी की जगह थोड़ा सा हुस्ने ज़न रख लें। हम जज बन जाते हैं, हम पहले ही फतवे लगा देते हैं, हम उसकी आखिरत भी डिसाइड कर लेते हैं। कोई नहीं, अच्छा ऐसा शख्स अगर हमें मिल जाए ना, पर्सनली 1 to 1 मिल जाए, तो हम उसके सामने उसकी बड़ी इज्जत करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे बंदों से, अमूमी मुआशरे का रवैया बता रहा हूँ, हम कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड भी होंगे, उससे इन्फ्लुएंस्ड भी होंगे, लेकिन पीठ पीछे ना उसके खिलाफ हम ही बातें करते रहेंगे। और अगर कोई शख्स मिल जाए जिसके हालात अच्छे थे, जो बड़ा बेहतर था, लेकिन अब उसके ऊपर क्राइसिस आए हुए हैं, अब उसका जो है वो काम धंधा उस तरह से नहीं चल रहा, या वो हालात का मारा हुआ शख्स, या उसके घरेलू हालात, या उसके कुछ पर्सनल मामलात, या कोई भी उसके सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं, या उसके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, या कोई भी वो परेशानी की हालत में है, तो लोग खुश होते हैं, चंगा होया दे नाल, बाकायदा खुशी का इजहार करते हैं, लफ्ज़ों में खुशी का इजहार करते हैं, यार अच्छा हुआ है इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हालांकि उस शख्स ने आपके साथ ज़िंदगी में कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बुरा नहीं किया होगा, लेकिन आपको खामखा जो है ना उसके हारने पे, उसकी शिकस्त पे, उसकी नाकामी पे खुशी होगी। ये वो मुकाम है बहैसियत मुआशरा और बहैसियत फ़र्द कि हमें ख़ुद को देखना होगा, खंगालना होगा कि हम क्यों किसी की तरक्की पे, क्यों किसी की खुशी पे दुखी हो जाते हैं, और क्यों किसी के दुख पे, क्यों किसी के गम पे, क्यों किसी की तनज़्ज़ुली पे हम खुश होते हैं। कभी कभी शऊरी तौर पे और कभी कभी लाशऊरी तौर पे हम सब कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मसला ये है कि सारी तवज्जो हमारी दूसरों पे होती है, खुद हम वहीं के वहीं होते हैं नाकाम से। खुद हमने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काबिल ज़िक्र नहीं उखाड़ा होता सिवाय लोगों के ऊपर तबसरे करने के, बातें करने के।
इतना अगर हम तवज्जो खुद पर करना शुरू कर देना तो यकीन जानिए हमारी अपनी ज़िंदगियां बेहतर हो सकती हैं, संवर सकती हैं। लेकिन नहीं, हमें तो ये फ़िक्र है कि किसी के यहाँ क्या सिलसिले चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बहुत प्यारा शो। और जब आप बात कर रहे थे ना ये रोने वाली, तो ये मेरे हिसाब से ना मेरा नजरिया, बाकी मैं सबका नहीं कहूँगा कि ये आप बल्कि हल्का करने में मदद करते हैं लोगों को। अच्छा। आंसुओं के जरिए जो गुबार बंदे के अंदर अटा होता है ना, रुका हुआ होता है, वो फिर आंसुओं के जरिए बाहर निकलता है। तो अच्छा, मैं अगर कोई मुझे कहे कि आपको मैं सारी रात सुनता रहा या सुनती रही और मैं रोती रही, तो मुझे फिर उसको आगे से क्या कहना चाहिए? उसको आप मेरे हिसाब से आप हल्की सी मुस्कुराहट दें और सदा खुश रहने की दुआ दें कि अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। अच्छा, नहीं वो सिर्फ मैसेज पे बात हो रही होती है, तो मैं मैसेज पे मुस्कुराऊं कैसे? आजकल तो इमोजी चल रहे हैं भाई। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने, इमोजी। आजकल तो इमोजी चल रहे हैं। और दूसरी बात है, आप वजह नहीं बने उसके दिल दुखाने की, आप वजह बने उसका गम बाहर निकालने की, जो अंदर ही अंदर घुट रहा था वो, या घुट रही थी। ये अच्छी बात की आपने, दूसरी वाली ना। ठीक है जुगनू भाई। इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। नहीं, दाल के जमाने चले गए, अब तो निहारी। चले माशाल्लाह बहुत प्यारा शो। अनिला थी और आज तो भाई अपने टॉप ऑफ द टॉप कॉलर भी आए थे। टॉप ऑफ द टॉप कॉलर आए थे आज? कौन आए थे भला? आज लियाकत भाई आए थे। लियाकत भाई के लिए बड़े दिनों बाद एजेंसी मारी है लियाकत भाई ने। लियाकत भाई जब भी आते हैं ना तो फिर दिल जो है वो गार्डन हो जाता है। गार्डन चार चांद लगे ना। टॉप ऑफ द टॉप आरजे और टॉप ऑफ द टॉप कॉलर। अभी टॉप ऑफ द टॉप कॉलर एक और आने। जुबिया शफीक हैं हमारे साथ। जुबिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जुबिया कहती हैं कि उम्दा प्रोग्राम, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। अस्मा कोचर कहती हैं एग्री टू यू भैया। भैया आप अपनी केयर करिए, टेक केयर भैया। ठीक है बहना, मैं अपनी टेक केयर करूँगा, ज़रूर करूँगा। कोशिश तो यही होती है ना कि अपनी टेक केयर करें, लेकिन कभी कभी टेक केयर नहीं हो पाती। दिल नहीं करता, कभी कभी ना दिल करता है कि यार अब ना थोड़ा ऐसे ही जाने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 12 साल पुरानी कॉलर आई हैं आज। ना 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 ऐसे करिए, मैं तो नहीं हूँ। नहीं है? हाँ ना, मैं तो नहीं हूँ कॉलर। अच्छा, आप पहचाने में कौन हो? कितनी नहीं है आप? ये कोई 1-2 साल में। बस? हाँ ना। अच्छा, कौन बात कर रही हैं? चलिए आप बताएं मैं कौन हूँ। साजदा बात कर रही हैं? बड़ी बात है, आपने मुझे पहचान लिया भाई। हाँ, पहचान लिया। मुझे थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगी है लोगों की। अच्छा। हाँ, जमाना इतना घूमा है, इतना फिरा है। क्या ना इशू हो रहा है तो बोला भी नहीं जा रहा है, तो शायद आप ना पहचाने मुझे। अच्छा, पहले मैं समझा कि मिशाल की कॉल आई है। पिछले प्रोग्राम में मिशाल की 12 साल पुरानी एक बात चल रही थी, तो मैंने मुझे लगा कि शायद मिशाल की कॉल है। क्या हाल है साजदा आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आपके शो जबरदस्त और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। तो कैसे चल लेते हैं आप? मैं ना बस दुआएं हैं मुझे बुजुर्गों की। सही, बाकी दुआएं आपके पीछे, बुजुर्गों की नहीं, आपके सबकी। आप खुद एक बहुत बड़ी बुजुर्ग हैं, आपको पता नहीं है? आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं हैं। हम तो छोटे से हैं, लेकिन हमसे बड़े बड़े भी कॉलर, अच्छे कॉलर हैं। छोटे बुजुर्ग बहुत पुराने हैं।
ठीक है ना है ना, बिल्कुल आपके ऐसे ही। पुराने कॉलर बहुत है, हम तो नहीं है, लेकिन हम ना पुराने जितना तजुर्बा रखते हैं आपको उतना ही पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहोगी साजिदा, कुछ सुनाना चाहोगी, कुछ कहना चाहोगी? भाई शो का मजा आ रहा, और आप टॉपिक कोई रखा नहीं है, आपको कुछ पूछ ले तो मैं बता दूंगी। मैं पूछ लूं आपसे? हाँ ना। ठीक है, कल क्या पकाना है? ये एक अहम सवाल है, और इस सवाल से तकरीबन हर घर का तकरीबन हर बंदा ही कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है कि कल क्या पकाना है। सही। तो बताएं कल क्या पकाना है? ना तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। नहीं, मैं पसंद नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कल पकाना क्या है। कल पकाना क्या है? हाँ, कल आलू गोभी बना लूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, डन हो गया। हाँ, और एक भाई गाना लगा देंगे। कौन सा? तू हीर मेरी तू रांझा मेरा, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है, ये लगा देंगे। ये किसका गाना है? ये पाकिस्तानी गाना है, मैंने कल ही सुना है रेडियो पे। चलो मैं कोशिश। क्या नाम है? तू हीर हाँ। मेरी मैं रांझा तेरा? नहीं, तू हीर मेरी तू हीर मेरी तू रांझा, हाँ जी जी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओके। मेरी तरफ से कराची वाली जो आंटी आती है उनको बहुत ज्यादा, परवीन आंटी को। और आंटी तो ना अनिता जी कहें, को भी वो सुना अगर सुन रही होंगी तो आंटी तो ना कहें, बाजी कह दें, आप ही कह दें। आंटी नहीं कहना चाहिए किसी को। नहीं ना, माशाल्लाह वो बड़ी हैं, तो मैं बाजी नहीं, फिर भी कहूँगी, आंटी तो नहीं कहूँगी। कहना चाहिए ना, अच्छा तो फिर क्या कहो? आप ही कह दें। चले आप ही को सलाम। हाँ, बाजी कह दें। आज ही मुझे हाँ, किसी ने बताया कि वो अपनी वालदा को बाजी कहती हैं। अच्छा जी। हाँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा बाजी, अच्छा, आपकी तो बाजी कोई नहीं थी। वो कहती मैं हाँ। अपनी अम्मी को बाजी कहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, सही। अम्मी को बाजी, ठीक है, वेरी नाइस। इतनी तरक्की कर ली साइंस ने। वाले वो तारीख सुन रहे हैं तो वो भी आए, बहुत अच्छा लगेगा। और जितने भी हमारे पुराने कॉलर हैं सबको, सुनने वाले को चलो। हाँ जी, और एक मैंने आपको एक बात कहनी है, हमारे ना जो कॉलर है ना ग्रुप में, शमशी भाई, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उसकी लिए ना दुआ करवाना चाहूंगी। जो सुन रहे हैं ना वो दुआ करें उनके। ठीक है, ठीक है, खराब है, ठीक है, ठीक है। और आप सबके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। जो लोग भी बीमार हैं, जो लोग भी सेहत के मसले मसाइल से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, इंक्लूडिंग मी। आज मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा कोक पिला दी थी, उन मेरा गला फड़या गया है। ओके जी, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं रोजी बात कर रही हूँ लाहौर से। मैं ज़िया बात कर रहा हूँ, लाहौर FM 101 रेडियो पाकिस्तान से। वेरी नाइस, मैंने सही जगह पे कॉल की है। आज आपका शो सुन रही थी तो मैंने कहा चलें, बातें भी अब बहुत करते हैं, कभी इधर की कभी उधर की, लेकिन काम की भी बातें बीच में कर रहे होते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरों को समझा देती हैं, बहुत सी बातें। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि जी हाँ, किसी के काम हमें आना पैसे भी। मिलते हैं बातें करने के, इसलिए हमें करनी पड़ती हैं। हाँ, वो मुझे पता है, ये पुरानी बात है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? तो माशाल्लाह से सुन रही थी, अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं भी थोड़ी बहुत कोई चंद शेर वेर सुना देती हूँ, अगर आप सुनना पसंद करें तो। जी हाँ, जरूर, आप चंद अशार जरूर सुनाइएगा। किसके अशार नहीं, हैं मैं ये? चंद नहीं सुनाऊंगी, फिर मैं काफी सारे सुनाऊंगी। नहीं, अभी ये शुरू में मुनीर- चंद सुनाइएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा नहीं, ठीक है। मुनीर नियाजी की गजल के चंद अशार हैं जी। जी हाँ, सुनाइएगा, अता कीजिएगा। जब तलक थी उड़ान सबसे अलग, जब तलक थी उड़ान सबसे अलग, है मेरा आसमान सबसे अलग। हुस्न के अक़रबा जुदा सबसे, इश्क का इम्तिहान सब, इश्क का खानदान सबसे अलग, और हर हकीकत के अपने अपने शकूक, हर यकीन का गुमा सबसे अलग। गुफ्तगू हर्फ की नहीं मोहताज, गुफ्तगू हर्फ की नहीं मोहताज, खामोशी की जुबान सबसे अलग, और मुख्तलिफ सबसे है मेरा निसाब,
मुख्तलिफ सबसे है मेरा निसाब, हो मेरा इम्तिहान सबसे अलग। खुद को रखना है सामने हर पल, खुद को रखना है सामने हर पल, अपना रखना है ध्यान सबसे अलग। है जुदा सूरतों से ए मुनीर, है जुदा सूरतों से ए मुनीर, आईना जुदा सबसे अलग। वाह वाह जी वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच रोजी जी। चलें, थैंक यू सो वेरी मच, खुश रहें और इसी तरह अच्छा और बेहतरीन सा प्रोग्राम पेश करते रहें। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? जी पूछें। ये जो आप प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे हमसे अगर आपका कोई प्रोग्राम मिस हो जाए, हम इसकी कोई रिकॉर्डिंग टाइप सुन सकते हैं? जैसे अब कल मैं सुन नहीं सकी, एक डॉग्स का शो नहीं सुन सकी, कोई परसों भी नहीं सुन सकी, तो मैं अगर उनको रिपीट में, या आपके कोई प्रोग्राम्स हैं जैसे उनको अगर मैं रिपीट में सुनना चाहूँ, जो तो 101 की कंप्लीट ट्रांसमिशन है ना, उसको तो नहीं आप सुन सकती, लेकिन कुछ आरजेज हैं वो अपने प्रोग्राम्स को अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड करते हैं। और आरजे डॉग्स के भी कुछ प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं, आरजे रहमान के भी मैंने कुछ देखे हैं, और मेरे प्रोग्राम्स भी जो है वो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। तो मेरे प्रोग्राम्स तो सुने जा सकते हैं, लेकिन आरजे डॉग्स और रहमान के कुछ कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मौजूद होते हैं, तो वो आप यूट्यूब पे जो लास्ट जो गुजरे हैं अभी ये 2, इनमें से कोई भी नहीं सुना जा, इनका नहीं पता? नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे उनके, लेकिन अभी हम कोई सिलसिला बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कलेक्टिवली। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, तो इनकी रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए ना, अब हम कुछ पुराने लोग हैं, अगर कभी हमने उनको सुना या सीखा तो उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो आज के लोग भी सुन सकते हैं। इस तरह आपके भी अगर प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग मौजूद होगी तो कल को आने वाले सुन सकते हैं। तो ये एक तरह का सरमाया और एक तरबियत का तरीका भी होता है, अगर आप लोग इस पे अमल करें तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे प्रोग्राम्स मौजूद हैं, वो सुने जा सकते हैं, लेकिन बाकियों के भी हम आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके करेंगे, रेगुलर करेंगे। ठीक है, चलिए, खुश रहें, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। इतना लिखूंगा तेरे बाद तेरे बारे में, इतना लिखूंगा तेरे बाद तेरे बारे में, आने वालों ने तुझे पहले से देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। और खूबसूरत गुफ्तगू। ये तो आपने लास्ट प्रोग्राम में भी ऐसे ही कहा था। ये आपने ना कुछ चीजें जो है ना वो कॉपी पेस्ट करके रखी हुई हैं, डायलॉग, वो आप ना बोलने में भी। हाँ जी, आप हर दफा वही चीजें जो है ना कॉपी पेस्ट कर देती हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है। नहीं ना, ऐसे तो नहीं ना, कुछ और बात किया करें ना, ऐसे थोड़ी फिर मजा थोड़ी आता है। अच्छा, टॉपिक बड़े खट्टा मीठा है ना, टॉपिक तो है ही नहीं आज। जो भी हो रहा है, कभी इस तरफ को जा रहा है, कभी उस तरफ को जा रहा है, कभी इस बात पे चल रहा है, कभी उस बात पे। बस देख लें, कोई ना कोई मौसम बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आए हाय हाय, बस ये रंग ही तो प्यारे लगते हैं। ओए होए होए होए, कैसे कर लेती हैं आप, ये बात से बात कैसे निकाल लेती हैं। मुझे बड़ा शौक है बचपन से आरजे बनने का, आपकी तरह जो है ना, ये बात से बात ये जो निकाल के आप कर लेती हैं ना, दिल जीत लेती हैं आप, मतलब कैसे लेती हैं, थोड़ा सिखाए ना, इस शागिर्दी में आप दें। क्या बात है, क्या बात है। ऊपर से जो आपने ये जो लेजेंडरी आर्टिस्ट का जो ये आपने ये एक तड़का लगाया है ना, आए हाय ओए होए, मजा आ रहा है ना। हनीफ के पाए बड़े मशहूर है लाहौर में। हनीफ ने हमीद भाई वो फरूखाबाद से आते हैं। मैं आज बताऊं, मुझे मेरी अम्मी ना बर्फी कहा करती थी। बर्फी कहा करती थी आपको? वो कहती थी मेरी प्यारी बर्फी ਨੂੰ कुछ नहीं कहना किसी ने। सोया होता था ना भाई, तो मैं उसके ऊपर पानी फेंक के उसको जगाती थी। वो मेरे पीछे मैं आ गई। क्या बात है, शुरू से ही आप ऐसी हैं यानी? हाँ है। नहीं, गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही थी। अरबी शहजाद भाई, एक हुस्न की देवी से पिछो बेलना भूलना तो नहीं आया, जरा ध्यान ना रहना, भाभी जाग रही होनी है ना?
अगे मोबाइल तुड़वा ले। अच्छा, ये मर्दों को हो जाता है हुस्न की देवियों से प्यार, लेकिन बेचारे कह दें तो फंस जाते हैं। वो मेरा ख्याल वो डमी वाली होती होंगी। डमी नहीं होती, असली होती हैं वो। बाद में बात को कवर करने के लिए कहा जाता है कि वो डमी वाली थी। नहीं तो फिर वो ऐसे कहते होंगे ना, आई लव यू, तो जब वो कहते हैं कि साथ कहते होंगे बाजीदार गई बाजीदार। सही है, तो ये ऐसे मर्द भी तो होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरे नाल दी बाजी ते कुछ तुक्के दे मारे के इधर आ, मैं ये कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। बस टॉपिक आपने मतलब मुख्तलिफ डिस्कशन हो रही थी। वो होता है ना, अखबार का एक सफ़ा होता है, उस पे मुतफर्रिक तहरीर आ रही होती है, वो आ रही होती हैं, तो वो आज वो चल रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी बात चल रही थी कि जब दुखी होता है इंसान, अब रो रहा होता है या परेशान हाल, अफसरदा दिल बैठा होता है, तो उसको सब वैसा ही अच्छा लग रहा होता है। सैड सैड सीन, सैड बातें, सैड चीजें, सैड सॉन्ग। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ अक्सर कभी कभी, जो कि मेरे साथ होती है। हम बहुत कम बैठे होते हैं, बहुत कोई दुखी याद आ रही होती है चीज, बात, और उस दौरान आंसू भी पड़ते हैं आंखों से, दिल वो सोज़ोगदाज में होता है, एकदम से हंसी आ जाती है। ऐसा भी तो होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। और एकदम आसपास लोग जो है ना, वो कहते हैं एनू क्यों है, पागल हो गए। जैसे वो कहते हैं, जा तुझे दुआ दी सदा मुस्कुराती है, बेचारी जो मुस्कुराती रह के तुम बेचारी पागल कहते तो पागल हो गई बेचारी। मुस्कुराती रहेगी। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे नहीं, कुछ होता है ऐसा भी ना अक्सर कि हम बहुत जब दुखी होते हैं तो कुछ ऐसा याद आता है, उसमें को और मजे की चीज याद आ जाती है, तो आंसू के साथ साथ चेहरे पे हंसी भी आ जाती है। और जैसे भी आप कह रहे थे कोई फनी पिक्चर्स, ये वो खुद को माइंड को डिवाइड वो करने के लिए, चेंज करने के लिए ये होता है कि आप कोई फनी मूवी देख लें, लेकिन ये आपके अंदर से आपको कहा जाए वो आप कर पाए तो। अदरवाइज आप एक सत्ते की कंडीशन में बैठे हुए हैं दुखी, तो आपको जो मर्जी कहते हो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक। आप उसी सिचुएशन में डूबे रहोगे, बैठे रहोगे, या उठ के चले जाओगे वहां से। बिल्कुल ऐसे ही है। दिल वो जो होगा, लेकिन उदास, वो कहते हैं ना, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफेद रंग भरना, लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। थोड़ी सी बात करूं और जी, 5-5.5 मिनट की कॉल हो गई है, थोड़ा सा फटाफट फाइंड अप कीजिए। जल्दी से अपनी बात को फाइंड अप कीजिए। बहुत सी दुआएं। आंटी नहीं कहना, आंटी नहीं कहना, आंटी नहीं कहना। साहिबा, आप ही कह दें, साहिबा कह दें, ऐसे नहीं कहते, कहना चाह रही, बुरी बात होती है। हमारी बड़ी प्यारी बार्बी डॉल। और साजदा भी आई, बड़ा अच्छा लगा। साजदा कोई गल नहीं, इधर वाले का भी गला खराब ही है, कोई नहीं, ए ठंडियां बोतलां पींदा, बाज नहीं आंदा। ठीक है। बाद विच आके कहंदा मेरा गला फड़े आ गया। हाँ, चलो फाड़ ले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जुगनू खुद को रात को 12 से 2 से 4 वाले प्रोग्राम में भी आ जाया करो, और जिंदाबाद, बाय बाय। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। काफी दिनों से ना एक गाना है, जो गाना जो है ना अटका हुआ है मुझ में कहीं पे, और ये गाना ना मुझे कोई अच्छी क्वालिटी में मिला नहीं। मैं YouTube पे इसको सर्च कर रहा था, YouTube पे मुझे एक जगह पे मिला, फिर उसके बाद मैं स्पेशल आया कुछ दिन पहले यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान, और यहाँ की लाइब्रेरी में मैंने इस गाने को ढूंढा कि ये गाना ना मुझे ज़रा अच्छी क्वालिटी में, ऑडियो की अच्छी क्वालिटी में ये गाना मुझे मिल जाए, लेकिन ये गाना ना मुझे कहीं पे मिला नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अक्सर आप सुनते हो, और सुनने के बाद आप एक नॉस्टैल्जिया मोड में चले जाते हो। कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ फिल्में, कुछ ड्रामे, कुछ कहानियाँ, कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे ही वो आपके सामने आती हैं, एकदम से आप
हाल से निकल के शदीद किसी माजी में चले जाते हैं और वो कुछ बड़ी खूबसूरत सी मज़ेदार किस्म की यादें होती हैं। ये गाना मुझे मेरे बचपन में लेके जाता है। ये गाना मुझे याद है पीटीवी वर्ल्ड पे लगा करता होता था। तब भी ये बैठ के तो हम कभी भी नहीं सुना करते होते थे ये वाले गाने। ऐसा नहीं होता था कि हम बड़े शौक़ से बैठ के सुनते थे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये गाने हमें सुनाई दे रहे होते थे, बजते होते थे। तो होता क्या है कि जब इस किस्म की कोई चीज़ आप सुनते हैं तो अचानक से आप उस नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। आपको याद आता है कि वो एक दौर हुआ करता था, वो गर्मियों के दिन हुआ करते थे, स्कूल से छुट्टियां हुआ करती थी, हम नानी के घर गए हुए होते थे, कज़न्स आए होते थे, हम यहाँ पे घूमने फिरने जाया करते होते थे, घर वालों से चोरी छुप के हम ये शरारतें किया करते होते थे। सख्त गर्मी के मौसम में छतों पे चढ़ के धूप में हम 3-4 कज़न मिल के कुछ ऐसे ड्रामे किया करते होते थे, शरारतें किया करते होते थे। हम उस दौर में रातों को उठ के, अब कितना नॉर्मल सा है कि मैं 1:40 हो चुके हैं और मैं बाकायदा यहाँ पे बैठा प्रोग्राम कर रहा हूँ। किसी दौर में इतनी देर तक जागना हमारे लिए अय्याशी हुआ करती थी कि हम इतनी देर तक जाग रहे हैं, जाग के हम कुछ खेल कूद रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ कज़न्स मिल के, कुछ दोस्त मिल के। घर से बाहर जाने का तो तसव्वुर भी नहीं था कि 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद हम बाहर किसी काम से जाएं। आज देखें 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हम रेडियो पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं। हाँ, उस वक्त घर में बैठ के आपकी तरह हम सुना करते होते थे, रेडियो पे भी ये गाना बजता होता था। तो वो एक दौर था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप जिनको सुनते हो तो आप एक दौर में चले जाते हो, आपको बहुत सारे चेहरे याद आते हैं, बहुत सारी यादें याद आती हैं। एक बेफिक्रा सा एक वक्त याद आता है, एक ख़ास तरह की आज़ादी याद आती है। हाय, क्या क्या कुछ याद आता है। हाय, ये वाला गाना। कितनी यादें, कितने लम्हे, कितने सीन्स, कितने मंजर आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। न जाने कौन कौन सी याददाश्तें, कौन कौन से लोग, कौन कौन से चेहरे, कौन कौन से मकामात, कौन कौन से पल इस गाने से जुड़े हुए हैं। वो छोटी छोटी सी मोहब्बतें, वो रूठने, वो मनाने, वो बहन भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ। हाय, ये गाना सुने, एंजॉय करें मेरे साथ। मैं काफ़ी दिनों से इस गाने को रिपीट पे सुन रहा हूँ। यकीनन आप भी सुनेंगे, हो सकता है कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपको भी याद आएं। आजकल ये वाला गाना मुझे अलग तरह से हिट कर रहा है। सुनते रहें, साथ साथ रहें, एंजॉय करें मेरे साथ चलें उस जहान में जहां से मैं होके आ रहा हूँ। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़ियान जुम कहते हैं।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। 1:48 हो चुके हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं, आप सुन रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, आप मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं। रज़ा ख़ान हैं हमारे साथ। रज़ा ख़ान, थैंक यू सो मच। रज़ा ख़ान हमारे यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त कोऑर्डिनेटर हैं। 101 पे जब से ये आए हैं, 101 पे ना अलग तरह की बहार आ चुकी है। क्या बात है रज़ा। अच्छा, रज़ा कहते हैं कि हर किसी सोच ख्यालों में गिने जाते हैं, आप जैसे तो मिसालों में गिने जाते हैं। कह कहे आपके चेहरे पे हमेशा थे, मगर आजकल आप निढालों में गिने जाते हैं। होए 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 होए, आजकल आप निढालों में गिने जाते हैं। वो एक नज़्म याद आ गई मुझे। अमजद इस्लाम अमजद साहब की बड़ी खूबसूरत सी नज़्म है, मेरी बड़ी फेवरेट है। ये जो रज़ा ने कहा ना कि आजकल आप निढालों में गिने जाते हैं। अमजद साहब कहते हैं कि गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, हाय गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोख जज्बे। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोख जज्बे। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती, तो ऐसे लगता कि जैसे दिल में उतर रही हो। कुछ इस तयक्कुन से बात करती कि जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती है। वो अपने रास्ते पे दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से मैं ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ। वो साहिलों की हवा सी लड़की जो नीले समंदरों के लिए बनी हूँ। वो साहिलों की हवा सी लड़की जो राह चलती तो ऐसे लगता कि जैसे दिल में उतर रही हो। वो कल मिली तो उसी तरह थी, चमकती आंखों में शोख जज्बे, गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, कि जैसे चांद ही पिघल रही हो। मगर वो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि जैसे सदियों से दश्ते जुल्मत में चल रही हो। मगर जो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि सदियों से दश्ते जुल्मत में चल रही हो। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोख जज्बे। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसा लगता कि जैसे दिल में उतर रही हो। क्या बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ नज़में, कुछ शायरियाँ, कुछ गाने, कुछ बातें जो अक्सर लोगों के साथ मंसूब होती हैं। जैसे भी एक पहले गाना चलाया मैंने, कुछ शायरियाँ ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ मंजर ऐसे होते हैं कि जब भी वो आपके सामने आते हैं तो वो किसी एक ख़ास शख्स की याद दिलाते हैं, क्योंकि वो मंसूब होते हैं किसी एक के साथ। हो सकता है कि वो गाना, वो शायरी, वो मंज़र बड़ा आम सा कोई मंज़र हो, लेकिन वो जिसके साथ जुड़ा होता है, जिसके साथ उसकी निस्बत होती है, वो निस्बत उस आम सी चीज़ को भी बहुत ख़ास बना देती है। अक्सर गाने होते हैं, अक्सर शायरियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको आप पढ़ते हैं तो एक चेहरा आपके जहन में घूमता है, दिल में गुदगुदाता है। वो दोस्त भी हो सकता है कोई, वो कोई कज़न हो सकता है,
बाज़ औक़ात कोई ऐसा साथी भी हो सकता है कि जो अब आपका दुश्मन बन चुका हो, लेकिन आपको याद आता है कि उस शख्स के साथ किसी दौर में आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा था, तब हम एक दिल और एक जान हुआ करते थे। आज तो एक दूसरे को देखना सोचना तक गवारा नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें अचानक से डायरेक्ट सिर्फ उन्हीं की याद दिलाती हैं। कभी कभी अच्छा लगता है, आपको याद आता है कि यार हम कितना एक दूसरे पे जान निसार किया करते होते थे। हम सभी के साथ ऐसा होता है, ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो हमारे इंतहा से ज़्यादा करीब रहा होता है कभी किसी दौर में, लेकिन अब रास्ते ऐसे जुदा हो चुके होते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि अब हम एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते, एक दूसरे की बात, एक दूसरे का जिक्र करना भी गवारा नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ निस्बतें, कुछ चीज़ें मंसूब होती हैं उन लोगों के साथ। याद आते हैं वो वक्त। कभी कभी हंसी आती है अपनी बेवकूफ़ी पे कि यार हम कितने बेवकूफ़ होते थे कि ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी के कितने अहम लम्हे गुजार दिए, किस कदर तवानाइयाँ ज़ाया कर दी, जवानियाँ ज़ाया कर दी। एक ज़िंदगी का अहम वक्त, अहम दौर ऐसे शख्स के नाम कर दिया जो किस कदर बेवफा था। कभी कभी घिन भी आती है और कभी कभी पछतावा भी होता है, अफसोस भी होता है कि काश ये सब कुछ ऐसा ना होता, काश सब कुछ ठीक ठीक ही रहता, काश हमारी राहें इस तरह से जुदा ना होती। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलते हैं, मिलके बिछड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बिछड़ने का बड़ा पछतावा होता है। कुछ लोगों की एंडिंग्स बड़ी बुरी होती हैं और हम सोचते हैं कि काश इस तरह से जुदा ना हुए होते, काश इस तरह से कहानी ख़त्म ना हुई होती, काश इस तरीके से ज़िंदगी का ये बाब ना ख़त्म हुआ होता। ख़त्म होना ही था तो किसी अच्छे मोड़ पे, कुछ अच्छे अल्फाज में ये सब कुछ ख़त्म होता, क्योंकि बड़े बरसों की रफ़ाकत थी, बहुत करीबी रफ़ाकत थी। आज ज़िंदगी पे पीछे नज़र दौड़ाऊं तो मुझे भी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे चेहरे नज़र आते हैं जिनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन अब अफसोस होता है कि काश उनके साथ टूटती तो ऐसे ना टूटती। कुछ भरम रह जाता उनका, कुछ भरम रह जाता हमारा। रास्ते बेशक एक ना रहते, लेकिन इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियाँ और नफ़रत भी तो ना होती। लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे बस में नहीं होती, हम चाह के भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। बहरहाल ज़िंदगी ने पानी की तरह अपना रास्ता खुद बनाना होता है, कहानी ने अपना रास्ता खुद बनाना होता है। हमने सोचा भी नहीं होता कि ज़िंदगी की कहानी पानी की तरह बहती हुई कभी कभी पानी जब बह रहा होता है ना, ऊपर से बहता हुआ आ रहा होता है, तो आगे ऐसी ऐसी रुकावटें आती हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ से तो पानी नहीं आगे गुजर सकेगा। लेकिन क्या होता है कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और किसी ऐसी जगह से निकल के आगे बढ़ जाता है कि हम कहते हैं कि यार ये देखो पानी अच्छा खासा यहाँ से जाता जाता इस तरीके से डाइवर्ट हुआ और कहाँ से कहाँ होते हुए अपना रास्ता बना के निकल गया। ज़िंदगी की कहानी भी इसी तरह से रास्ता बनाती है। हम सोचते हैं कि इससे आगे भला क्या होगा, इससे ज़्यादा और आगे क्या होगा, लेकिन कहानी चलती है, अपने अंदाज में चलती है और इस तरीके से अपना रास्ता बना के आगे निकलती है कि हम देख के हैरान परेशान रह जाते हैं। कभी कभी पछतावे होते हैं, कभी कभी दुख होता है,
कभी कभी हसरत रह जाती है, और कभी कभी हम सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, जो हुआ जैसा हुआ अच्छा हुआ। बहरहाल ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी ने तो ऐसे ही चलना है। कुछ पछतावे रह जाते हैं, कुछ हसरतें रह जाती हैं, और कुछ बड़ी यादगार सी खूबसूरत सी यादें रह जाती हैं। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी जगह है, सबका अपना अपना मुकाम है। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से कहते हैं, डियर ज़िया भाई आदाब, आज आपके आबाई इलाके इचरा में बाबा शाह जमाल का उर्स है, आपकी कुछ यादें हों तो शेयर करें। हाय, आपका मैसेज मैंने बहुत देर बाद पढ़ा है, अगर ये मैं पहले पढ़ चुका होता तो यकीनन हम इस पे भी कुछ ना कुछ ज़रूर बात करते। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया। मुकद्दस हैं हमारे साथ फ्रॉम पेश सलाम आपको। ओके, बहुत शुक्रिया मुकद्दस आपका। कोमल मकबूल हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, ब्यूटीफुल शो, वेलकम टू द शो। अनीला आपी को सलाम, मी फ्रॉम लाहौर। थैंक यू सो मच कोमल आपका कि आप हमारे साथ हैं, सुन रही हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फ़ेसबुक पे कौन कौन दोस्त हैं जिनके मैसेजेस आए हुए हैं जो कि अभी तक हम नहीं पढ़ सके। जाते जाते उनको भी शामिल कर लेते हैं। रज़ा ख़ान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि वाजिब थी जिस बात पे हैरानी बहुत, हम लड़खड़ाए मुस्कुराए और चल दिए। क्या बात है। रज़ा कहते हैं जालिम आंखें भर आईं। क्या बात है। फ़रा कहती हैं कि गुड शो, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग होता था, है ना। ये मेरा भी बड़ा फेवरेट सॉन्ग होता था, अब सुनता हूँ तो और ज़्यादा फेवरेट हो जाता। कुछ चीज़ें एक वक्त में बड़ी आम सी लगती हैं, लेकिन वो वक्त गुजरने के बाद बड़ी ख़ास हो जाती हैं, बड़ी स्पेशल हो जाती हैं। वो मुनीर नियाज़ी की एक नज़्म है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कई दफ़ा इसको पढ़ चुका हूँ, कई दफ़ा इसको सुना चुका हूँ। मुनीर नियाज़ी कहते हैं कि सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, सितारे जो धमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में। कभी कभी कुछ आंखें होती हैं ना जो हल्की हल्की सी नम होती हैं, और वो आंखें कुछ ख़ास तरह से चमक रही होती हैं, जैसे उन आंखों में कुछ सितारे चमक रहे हों। कुछ चेहरों पे हैरानियाँ, हैरतें, और उन हैरतों के साथ कुछ हल्के हल्के से आंसू, क्या खूबसूरत लगते हैं। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन तो इनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। सुन लो, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन तो इनकी याद में होगी। कभी कभी वक्त बड़ा आम सा गुजर रहा होता है, नॉर्मल सा गुजर रहा होता है। इस वक्त से, इन लम्हों से, इन लोगों से, इन वाक़यात से हम बड़ा उकताए हुए होते हैं। हम कहते हैं जान छोड़ें, लेकिन आगे आने वाले ज़मानों में जब हम इस ज़माने को मुड़ के याद करते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार क्या दौर था, क्या ज़माना था। मोहब्बत हो जाती है हमें इस दौर से जो अब गुज़र चुका है, उसको याद करके। वो पुराने गाने, वो पुरानी फिल्में, वो पुराने लोग, वो पुराने चेहरे, वो पुरानी बातें, वो पुराने वक्त, उन वक्तों के किस्से, वो घूमना फिरना जाना, वो सख्तियाँ, वो ज़्यादतियाँ, वो सज़ाएं, वो जज़ाएं, वो जफ़ाएं, वो वफ़ाएं, वो सब कुछ जो उस वक्त एक अज़ाब लग रही होती हैं,
दिल करता है कि फटाफट से ये वक्त गुजरे, बाद में उसी को याद करके हम खुश होते हैं, उसी को याद करके हम जीते हैं, मरते हैं, उसी से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। वही बातें, वही चीज़ें हमारी आंखों को नम करती हैं। मोहब्बत तब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन तो इनकी याद में होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप अभी तक मेरे साथ थे। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे को। हफ्ते में 3 दिन आप मुझे सुन सकते हैं। हर मंगल और हर जुमे को रात 12 से 2 बजे प्रोग्राम हरफे जुनू में हम आपके साथ होते हैं। और हर हफ्ते पीर वाले दिन यानी मंडे वाले दिन आप हमें 10 से 12 बजे सुन सकते हैं कंबाइन प्रोग्राम में, जिसमें मैं, आरजे डॉक्स और रहमान अनवर हुआ करते हैं। रहमान का भी आजकल थोड़ा सा कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, कुछ मसरूफियात चल रही हैं, लेकिन मुझे और आरजे डॉक्स को आप यकीनन सुन सकेंगे पीर को। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बतें। मुझे लगता है कि इस वक्त को, इस ज़माने को, ये जो वक्त गुज़र रहा है, इसकी सख्तियाँ, इस वक्त की शिद्दतें, इस वक्त की आसानियाँ, इस वक्त के लोग, ये सब आपको बाद में याद आएंगे। इस वक्त रात को जाग के रेडियो सुनना और एक ख़ास सोच में पहुंच जाना, एक ख़ास जगह पे पहुंच जाना, शायद ये भी आपको याद आए। बहरहाल ये यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। इनको समेट के रखिएगा, इनको याद करके रखिएगा, इनको संभाल के रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत है। मेरा मानना है कि जो लोग दुआओं में आबाद रहते हैं उन्हें कभी भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तो बस दुआ में याद रख लीजिएगा। दिल कर रहा है कि भी आपसे कुछ बातें करता रहूं, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बल्कि ऊपर हो चुका है। लेकिन क्या है, जाना तो पड़ेगा ना। अल्लाह हाफिज़ जी, चलते हैं, फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। याद रखिएगा। आरजे ज़ियान जुम साइनिंग ऑफ। खुश रहें, आबाद रहें।